बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 14। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन के अंदर फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स के चंद कमांड्स जैसे रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ और डिफ़ॉल्ट विथ, इन कमांड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारी रिमेनिंग कमांड्स रह गई हैं इस फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स के अंदर, इंशाल्लाह उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel. सबसे पहले हम फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स में जाते हैं और अपनी जो हमारी रिमेनिंग कमांड्स रह गई हैं उनको सबसे पहले चेक करते हैं। ऑल्ट एच फॉलोड बाय ओ प्रेस करते हैं। Upper ribbon, Home tab O, continue type Escape, Escape. Escape, upper ribbon, Home tab, Escape. Alt O, menu, leaving menus, row height dot dot dot. पहली जो इसके अंदर जो हमारी हमने जो डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, रो हाइट, Row height dot dot. इसी तरह नेक्स्ट Auto fit row height. ऑटो फिट रो हाइट, Upper ribbon, column width dot dot dot. कॉलम विथ, Auto fit column width. ऑटो फिट कॉलम विथ, Default width dot dot dot. डिफॉल्ट विथ। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब नीचे की कमांड को चेक कर लेते हैं। Leaving menu bar, hide and unhide sub menu. हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू। नेक्स्ट कमांड को चेक कर लेते हैं। Rename sheet. Alt. रीनेम शीट, Move or copy sheet dot. मूव और कॉपी शीट, Tab color sub menu. टैब कलर सब मेन्यू, Protect sheet dot dot dot. प्रोटेक्ट शीट, Lock cell checked. लॉक्स, Upper ribbon. Format cells dot. फॉर्मेट सेल्स। यानी इस लेक्चर में हम ये हमारी चंद कमांड्स हैं, इंशाल्लाह इनको अभी स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। आप पैरों से ऊपर जाते हैं और सबसे पहले ऑप्शन Protect tab. हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू, Move rename. Hide and unhide sub menu. हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू। बेसिकली हम हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू की कमांड के ज़रिए अपनी जो वर्कशीट है इसके अंदर जो हमारे रोज़ और कॉलम्स हैं और इसी तरह वर्कशीट्स हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी के साथ हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने अपनी वर्कशीट के अंदर जो भी आपने डेटाबेस बनाया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आप उनमें से किसी मखसूस रो को या कॉलम को या इसी तरह किसी मखसूस वर्कशीट को आप हाइड करना चाहें, तो आप हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू के ज़रिए अपनी इन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी अब प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें अपने हाइड और अनहाइड की कमांड अप्लाई करने से पहले हमने अगर किसी मखसूस रो या कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए हमें उसको रेंज में लेना पड़ेगा। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape. Upper ribbon. Escape. Home tab 1 of escape. Leaving menu bar. Serial B. अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी वर्कशीट के अंदर हूँ। मैं सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी किसी मखसूस एक रो को या एक से ज़्यादा रोज को हम हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आता हूँ। 1. B3. ये B3 Serial. सीरियल। सबसे पहले हम रो को जो है कि हाइड करना सीखते हैं। मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ। 1. B2. B4. 3. B5. अब इसी तरह ये मेरे इसके अंदर मेरे पास एक लिस्ट है। मैं फॉर एग्जांपल जो मेरे पास ये एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर मैंने लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4। ये मेरी एक लिस्ट बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं किसी एक मखसूस किसी डेटे को हाइड करा दूँ। तो 2. 3. 4. B6. अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो B6 4. Kareem. मेरे पास ये B6 यानी 6 नंबर जो रो है, मैं चाहता हूँ कि 6 नंबर रो को मैं हाइड करा दूँ। यानी हाइड करने से ये होगा कि ये आपके डिस्प्ले में ये वाली जो भी आप मखसूस रो को या हाइड कॉलम को आप हाइड कराएंगे वो डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगा। एक्चुअल में वो आपके फाइल के आपके वर्कशीट के अंदर ही होगा, लेकिन टेम्परेरी तौर पर जब तक कि आप उसको अनहाइड ना करें तो वो डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका कोई ऐसा डाटा है, आप उसको
उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहते हैं या उसको हाइड कराना रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हाइड और अनहाइड की कमांड को यूज़ करते हुए अपने स्टार्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त 6 यानी मैं 6 नंबर रो पर मौजूद हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये 6 नंबर वाली रो ये हाइड हो जाए। तो हाइड कराने से पहले मैं सबसे पहले अपनी मखसूस रो को, ये एक रो को या एक से ज़्यादा रोज़ को सिलेक्ट करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक ही रो को हाइड कराना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इस इंटायर रो को सिलेक्ट करूँगा। इंटायर रो को सिलेक्ट करने की कमांड शिफ्ट स्पेस है। शिफ्ट स्पेस प्रेस करते हैं। Selected entire row. Select A6. Blank. XFD6. Blank. अब हमारी जो 6 नंबर जो रो है वो सिलेक्ट हो गई। अब इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा रो को सिलेक्ट करना चाहें तो इसी तरह शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नीचे की जानिब आप, या शिफ्ट के साथ ऊपर करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली रो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब फिलहाल मैं एक ही रो को हाइड कराना चाहता हूँ, तो मैंने शिफ्ट स्पेस के साथ इंटायर रो को सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर कमांड अप्लाई करते हैं हाइड की। ऑल्ट एच ओ प्रेस करते हैं फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स में जाने के लिए। Alt A O menu. अब डाउन एरो से हम हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू पे आएंगे। Upper auto default rename hide and unhide sub menu. हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू पे आकर स्पेस या एंटर बार प्रेस कर देंगे इसके अंदर की कमांड के लिए। Space upper ribbon. अब हमने ओपन कर दी, चेक करते हैं कमांड। Hide rows. सबसे पहली कमांड है हमारे पास हाइड रोज। अब चूंकि मैं रो को ही हाइड कराना चाहता हूँ इसलिए सबसे पहली कमांड को चूज करूंगा। एंटर प्रेस कर देते हैं यहीं पर। Enter leaving menu bar. Selected range A6. Blank XFD6. Blank अब एरो की मदद से हम अप एरो या डाउन एरो की मदद से कंफर्म करते हैं। 3 B5. अब ये B5 यानी 5th नंबर रो है। अब डाउन एरो प्रेस करता हूँ। 5 B7. B7 यानी B5 के बाद जो हमारी जो 6 वाली रो थी, 6 नंबर रो, वो इस टाइम हाइड हो चुकी है। जो ही मैंने डाउन एरो प्रेस किया इस टाइम मेरा फोकस 7 नंबर रो पर है। अब मैं अप एरो प्रेस करता हूँ, दोबारा कंफर्म करता हूँ। 3 B5. अब B5 अनाउंस किया, 5 B7. B7 अनाउंस किया जब मैंने डाउन एरो प्रेस किया, यानी बीच वाली जो 6 नंबर रो थी जो मैंने सेलेक्ट की थी वो हाइड हो चुकी है इस वक्त। अब इसी तरह हम कॉलम को हाइड करने की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं किसी मखसूस कॉलम को भी हाइड कराना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर जाता 3 हूँ। 2 1 serial B. ये मेरा सी वाला कॉलम था, मैं नेक्स्ट कॉलम पे जाता हूँ। Name C2. ये नेक्स्ट मेरा जो कॉलम है सी वाला कॉलम, इसके अंदर मैंने नेम की हेडिंग दी हुई है। Class D2. डी वाले कॉलम में मैंने क्लास की हेडिंग दी हुई है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो नेम वाली हेडिंग है मैं उसको हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं नेम वाली हेडिंग पे आऊँगा। Name C2. अब इस कॉलम को मैं अगर हाइड कराना चाहता हूँ तो सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। कॉलम इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने की कमांड कंट्रोल स्पेस है। कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं। Selected entire column. Select C1. Blank C1,048,576. Blank. अब ये मेरी इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम जो है कि हाइड कॉलम की कमांड को अप्लाई करेंगे। दोबारा ऑल्ट एच ओ प्रेस करेंगे फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स में जाने के लिए। ऑल्ट एच ओ प्रेस करते हैं। Alt H O menu. Leaving menus. Row hide dot dot. अब इसी तरह डाउन एरो से दोबारा हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू को ओपन करेंगे। Auto fit cop default width. Leaving menu bar. Hide and unhide sub menu. अब इसके ऊपर स्पेस बार प्रेस करेंगे इसको ओपन करने के लिए। Space upper ribbon. Hide row. अब डाउन एरो से हाइड कॉलम के ऑप्शन को चूज करेंगे। Hide columns. अब हाइड कॉलम के ऑप्शन के ऊपर हमारा फोकस है, यहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Leaving menu bar. Selected range. C1. Blank. C1,048,576. Blank. अब इसको कंफर्म करते हैं। मैं लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ। Serial B2. ये बी वाला कॉलम है जहाँ पे मैंने सीरियल लिखा था। राइट एरो प्रेस करता हूँ। Class D2. अब आपने सुना कि जो बी के बाद ये डी वाला कॉलम अनाउंस कर रहा है जिसकी हेडिंग पे क्लास लिखा हुआ है। यानी हाइड कराने से पहले मेरा जो सी कॉलम था उसके अंदर मैंने नेम वाली जो मेरी कॉलम था, यानी नेम वाला जो एंटायर कॉलम था वो मैंने हाइड करवाया था। अब वो हाइड हो चुका है तो बी के बाद ये डायरेक्ट
हमारा जो फोकस है वो डी पर हो जाता है। अब मैं दोबारा लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ। Serial B2. ये बी वाला कॉलम है, बी के बाद सी वाला कॉलम हाइड हो चुका है, और जब मैं राइट एरो प्रेस करूंगा नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए तो ये डी वाले कॉलम पे चला जाएगा। Class D2. ये अब आपने सुना ये डी के कॉलम पर आ गया, यानी जो हमारा जो कॉलम था बी वाला वो हाइड हो चुका है। ये तो था कॉलम को हाइड करना। अब तीसरी जो हमारे पास इसके अंदर हम कमांड यूज़ करते हैं वो है शीट को हाइड करने की कमांड। अब सबसे पहले हम इन शीट को हाइड कराने से पहले हम कमांड सीख लेते हैं किस तरीके से हम इन रोज़ को और अपने कॉलम को अनहाइड यानी वापस लेकर आते हैं। उसके बाद हम शीट की प्रैक्टिस करेंगे। तो शीट अब अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्कशीट के अंदर जिस भी रो और कॉलम को हाइड कराया है तो वापस लाने के लिए आपको उसी जगह पर अपने कर्सर को लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर आपने अपनी रोज़ को या कॉलम को हाइड करवाया है। फॉर एग्जांपल अब हम सबसे पहले रो को अनहाइड करते हैं। लास्ट टाइम मैंने B6 वाली रो को मैंने हाइड करवाया था। अब सबसे पहले हम डाउन एरो से रोज वाइज मूव करते हैं ताकि हमें जॉज अनाउंस करे अपनी रोज के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर हमारी रो मिसिंग है। 5th D3. 4th D4. 2 blank A4. 2 B1 B3. 2 B4. 3 B5. 5 B7. अब आपने सुना जब मैं डाउन एरो से नीचे जा रहा था, रोज वाइज मूव कर रहा था, तो B5 के बाद उसने B7 अनाउंस किया। तो अब मुझे पता चल रहा है कि B5 के बाद B6 वाली रो वो मिसिंग है। तो इसका ये मतलब है कि वो हमने हाइड कराई हुई है। तो अब हमें वापस अपनी रो को अनहाइड करने के लिए जो हमारी B5 और B6 से पहली वाली रो और B6 से बाद वाली रो, इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी उनको रेंज में लेना पड़ेगा। और फिर इसके ऊपर अनहाइड की कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी जो 6 नंबर रो है वो अनहाइड होगी। तो अब सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ। 3 B5. B5 वाले रो में आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट स्पेस से। Selected entire row. Select A5 blank except D5 blank. अब मैंने B5 की रो को सिलेक्ट किया। अब मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करता हूँ ताकि निचली वाली रो यानी B7 जो हमारी 7 नंबर रो है उसको भी मैं सिलेक्ट कर दूँ। शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा। Select A5 blank except D7 blank. अब मेरी दोनों रो सिलेक्ट हो चुकी हैं, यानी 5th नंबर रो और 7 नंबर रो। अब मैं इनको अनहाइड की कमांड अप्लाई करते हैं। दोबारा इसी तरह हम फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स में जाते हैं और हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू को ओपन करते हैं। Alt H O menu auto fit upper auto fit default leaving menu bar hide and unhide sub menu. अब हमारा फोकस हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू पर है, इसको ओपन करते हैं स्पेस से। Space upper ribbon hide. अब हम डाउन एरो से अनहाइड की कमांड को यूज करेंगे। Hide columns, hide sheet, alt, unhide rows. अनहाइड रोज के कॉलम ऑप्शन को चूज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। Enter leaving menu bar selected range A5 blank except D7 blank. अब हम अप एरो और डाउन एरो से कंफर्म करते हैं। 2 B4 3 B5 4 B6. अब आपने सुना कि 6 नंबर जो हमारी रो थी जो पहले इनविजिबल थी अब विजिबल हो चुकी है। डाउन एरो प्रेस करते हैं। 5 B7 अब 7 नंबर रो, 4 B6 ये 6 नंबर रो, 3 B5 ये 5th नंबर रो, यानी हमारी 6 नंबर जो रो हमने हाइड की थी वो अब दोबारा अनहाइड हो चुकी है। इसी तरह हम कॉलम को अनहाइड करने के लिए भी जो हमारा जिस कॉलम को हमने हाइड कराया है उससे पहले वाला और उससे बाद वाले कॉलम दोनों को रेंज में लेंगे। अब मैं ऊपर चलता हूँ। 2 1 serial B2. अब ये जो मेरा जो था ये बी वाला कॉलम है, Class D2. ये डी वाला कॉलम है, तो मुझे बी और डी दोनों कॉलम्स को रेंज में लेना पड़ेगा। तो अब मैं यानी हमारा सी वाला कॉलम वो हाइड है तो इसलिए बी और डी इन दोनों को रेंज में लेना पड़ेगा। कंट्रोल स्पेस से मैं रेंज बनाता हूँ, कॉलम को एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। Selected entire column. Select D1.
Blank. अब D मैंने 1,048,500. अब मैंने डी के कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं शिफ्ट लेफ्ट एरो से इससे प्रीवियस कॉलम यानी बी वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा। Select B1. Blank. D 1,048,576. Blank. अब मैंने दोनों कॉलम को रेंज में ले लिया। अब इसके ऊपर अनहाइड की कमांड अप्लाई करते हैं। दोबारा हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू में जाते हैं फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स के अंदर। Alt A. O. Menu. Auto. Upper ribbon. Auto fit. Default width. Dot dot dot. Leaving menu bar. Hide and unhide sub menu. अब यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दें, इस सब मेन्यू को ओपन करें। Space. Upper ribbon. Hide row. अब डाउन एरो से हम अनहाइड कॉलम्स के ऑप्शन को चूज करेंगे। Hide sheet. Unhide rows. Unhide columns. अनहाइड कॉलम्स के ऑप्शन पर इंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Leaving menu bar. Selected range. B1. Blank. D 1,048,576. Blank. अब कंफर्म करते हैं लेफ्ट एरो या राइट एरो से। Name. C2. अब आपने सुना ये नेम वाली जो हमारी कॉलम था वो दोबारा विजिबल हो चुका है। Serial. B2. ये बी वाला कॉलम था, बी के बाद राइट एरो प्रेस करते हैं। Name. C2. ये सी वाला कॉलम दोबारा विजिबल हो चुका है। Class. D2. ये डी वाला हमारा कॉलम क्लास का था। तो उम्मीद है आपको अपने रो को और कॉलम को हाइड और अनहाइड करना इन दोनों कमांड की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब जो है कि अपनी इंटायर शीट को किसी भी एक मखसूस शीट को हाइड और अनहाइड करना। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी शीट पर मूव करता हूँ। Sheet 2, 3000. Sheet 3, blank. Sheet 2, 3000. अब मेरे पास ये शीट 2 है। मैं चाहता हूँ कि मैं शीट 2 को इंटायर शीट 2 को मैं हाइड करा दूँ। तो इसके लिए सिंपल हम दोबारा इसी ऑप्शन पे जाते हैं, Alt H O प्रेस करते हैं। Alt H O menu. डाउन एरो से हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू को ओपन करते हैं। Auto default with leaving menu bar. Hide and unhide sub menu. इसको ओपन करते हैं स्पेस बार से। Space. Upper rib. अब डाउन एरो से हाइड वर्कशीट के ऑप्शन को चूज करते हैं। Hide sheet. हाइड शीट के ऑप्शन को पर आकर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Sheet 3, blank. A1. Leaving menu bar. अब हमारी शीट जो है ये हाइड हो चुकी है। इसको कंट्रोल पेज अप से हम कंफर्म करते हैं, कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से। Sheet 1, class. अब मैं शीट 1 पर हूँ, मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए। Sheet 3, blank. A1. अब आपने सुना कि इसने शीट 3 अनाउंस किया, यानी शीट 2 जो कि हमने हाइड की थी। तो जब हमने नेक्स्ट शीट के लिए कमांड अप्लाई की कंट्रोल पेज डाउन, तो वो डायरेक्ट शीट 3 पर मूव हो गया, यानी बीच वाली जो शीट 2 थी वो उसने स्किप कर दी। दोबारा कंट्रोल पेज अप करता हूँ प्रीवियस शीट के लिए। Sheet 1, class. D2. अब शीट 1 पर आ गया, मैं दोबारा कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करता हूँ। Sheet 3, blank. A1. अब मैं दोबारा शीट 3 पर आ गया। तो अब अगर आप दोबारा अपनी इस शीट को अनहाइड करना चाहते हैं तो आप किसी भी शीट पर रहते हुए दोबारा फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स के अंदर हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू को ओपन करके अनहाइड शीट की कमांड को चूज करेंगे तो आपकी वो शीट वापस आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। Alt H O Alt H O menu. Leave auto default. Leaving menu bar. Hide and unhide sub menu. हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू को ओपन करते हैं। Space. Upper ribbon. Hide columns. Can hide. डाउन एरो से अनहाइड शीट के कमांड को चूज करेंगे। Unhide rows. Unhide column. Unhide sheet. Dot dot. अनहाइड शीट के ऑप्शन पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter menu. Unhide dialog. Unhide sheet colon list box. Sheet 2. To move to an item, press the arrow keys here. अब आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें वो हमें मैसेज दे रहा है कि शीट नंबर 2 आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपल एंटर प्रेस कर दें। Enter. Sheet 2, 3000. अब हमारी शीट 2 विजिबल हो चुकी। इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट टैब से टाइटल को। Sheet 2, 3000. अब शीट 2 इसने अनाउंस किया। अब हम मूव करते हैं कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से। Sheet 1, class. अब मैं शीट 1 पे आ गया, कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करता हूँ नेक्स्ट शीट के लिए। Sheet 2, 3000. अब मैं शीट 2 पर आ गया, कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करता हूँ। Sheet 3 यानी प्रीवियस टाइम जब हमने शीट को हाइड किया था तो सिर्फ कंट्रोल पेज अप से कंट्रोल पेज डाउन से वो शीट 1 और शीट 3 पे मूव कर रहा था, यानी शीट नंबर 2 वो हाइड थी।
जब हमने इसको अनहाइड किया तो अब हम तीनों शीट पर मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो हमने हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू डिस्कस किया है उसके अंदर की कमांड, जैसे रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना और वर्कशीट को हाइड करना, इसी तरह इन तीनों को यानी रो, कॉलम और शीट को अनहाइड करना, इन तीनों कमांड की समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। Alt H O प्रेस करते हैं और नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H O menu off upper rib default with leaving menu rename sheet. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है हाइड एंड अनहाइड के सब मेन्यू के बाद रीनेम शीट, यानी आप किसी अपनी मखसूस शीट को के नाम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीनेम शीट की कमांड को यूज़ करते हैं। सिंपल इस पर एंटर प्रेस कर देंगे जिस भी वर्कशीट के आप नाम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिस शीट पर हूँ मैं इसी को रीनेम करता हूँ, यहीं पर एंटर प्रेस करते हैं। Enter leaving menus sheet 3 edit. अब यहाँ पर एडिट अनाउंस किया इसने और बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका नाम शीट 3 था तो इसने शीट 3 हमें अनाउंस करके बताया। बैक स्पेस से इसको डिलीट करते हैं। Blank. अब फॉर एग्जांपल इसको मैं कुछ भी नाम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर RESULT. मैंने फॉर एग्जांपल रिजल्ट टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दूंगा। Result enter blank A1. अब इसको अपनी शीट के टाइटल को कंफर्म करने के लिए इंसर्ट टैब प्रेस करेंगे। Result blank A1. अब आपने सुना इसने शीट का नाम रिजल्ट अनाउंस किया। अब इसकी दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, किसी और शीट पर जाते हैं। Sheet 2 3000. अब मैं शीट 2 पर आ गया। अब मैं शीट 2 के नाम को भी चेंज करता हूँ। Alt H O प्रेस करते हैं। Alt H O menu डाउन auto एरो fit से हम ऑप्शन चूज करते हैं रीनेम शीट का। up auto default leaving rename sheet. रीनेम शीट के ऑप्शन पे आकर एंटर प्रेस कर दें। Enter leaving menus sheet 2 edit. शीट 2 पे आ गए। इसका हमारा एडिट कंपोज बॉक्स पे हमें शीट 2 अनाउंस कर रहा है, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दें। Blank. अब इसको हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नाम लिख देते हैं कोई भी। ARK Mark HEET sheet mark sheet. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम टाइप कर दिया मार्क शीट, एंटर प्रेस कर दें। Enter 3000 C11. अब दोबारा टाइटल कंफर्म करते हैं अपनी शीट का इंसर्ट टैब से। Mark sheet 3000 C. अब आपने सुना इसने टाइटल अनाउंस किया मार्क शीट, यानी अब हमने इसका नाम चेंज कर दिया। इस तरह आप किसी भी अपनी वर्कशीट के अंदर अपनी शीट के नाम को चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप रीनेम की कमांड के ज़रिए अपनी वर्कशीट के टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। Alt H O प्रेस करते हैं फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स में जाने के लिए। Alt H O menu row height auto fit upper auto fit default width leaving menu bar hide and rename sheet move or copy sheet ... नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मूव और कॉपी शीट, यानी आप अपनी किसी भी वर्कशीट को मूव करना चाहें तो उसके लिए आप मूव और कॉपी की कमांड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं जिस शीट पर मौजूद हूँ मैं इस शीट को मूव कराना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर इसी कमांड पर एंटर प्रेस करूंगा। Enter menu move or copy dialog move selected sheets before sheet list box sheet 1. जब भी आप किसी भी शीट को मूव कराते हैं, जब आप एरो की मदद से, फॉर एग्जांपल अब मैं मूव करता हूँ। Mark sheet. ये हमारी एक वर्कशीट थी जिसका नाम मार्क शीट था। Result. ये एक हमारे पास वर्कशीट थी जिसको हमने रिजल्ट के साथ सेव किया था। Left parent move to result. अब जब भी आप किसी भी शीट के नाम के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो जब भी आप उसके बाद उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो वर्कशीट होगी उससे पहले जो है वो प्लेस होगी। यानी फॉर एग्जांपल अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी शीट नंबर 3 है इसको मैं मार्क शीट, ये मार्क शीट शीट 1 मार्क शीट मैं चाहता हूँ कि मार्क शीट से पहले मेरी ये रिजल्ट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट से पहले ये मेरी वर्कशीट जिसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ ये रिजल्ट से पहले आ जाए। तो मैं रिजल्ट पे आकर एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी करंट जो वर्कशीट है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये रिजल्ट से पहले आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस वर्कशीट को आप सबसे आखिर में मूव करें तो डाउन एरो से हम मूव टू एंड की कमांड को चूज करेंगे। लेफ्ट पैरेंट मूव टू एंड, राइट पैरेंट, ये हमारी मूव टू एंड यानी सबसे लास्ट में अगर आप मूव करना चाहें अपनी करंट वर्कशीट को। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं रिजल्ट को ऑप्शन को चूज करता हूं ताकि मैं रिजल्ट से पहले इस वर्कशीट को ले आऊं। एंटर प्रेस करते हैं। एंटर 3000
C11. अब कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से कंफर्म करते हैं। Sheet 1. Mark sheet 3. Result blank A1. अब ये मेरी रिजल्ट वाली जो है रिजल्ट वाला जो मेरी वर्कशीट है ये तीसरे नंबर पर है। Mark sheet. Sheet 1. अब ये शीट 1 है। अब दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं शीट 1 को मूव करना चाहता हूँ बेसिकली नीचे रिजल्ट के बाद। तो मैं अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा कमांड अप्लाई करता हूँ। Alt H. Upper rib O. Met. Auto. Default. Leaving. Rename sheet. Move or copy sheet dot dot. मूव और कॉपी शीट के ऑप्शन को चूज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Menu. Move or copy dialog. अब मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूँ, Mark sheet. मार्कशीट, Result. रिजल्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो शीट 1 है ये रिजल्ट वाली शीट से पहले आ जाए, तो मैं रिजल्ट पर एंटर प्रेस करूंगा। Enter. Class D2. अब हम कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से मूव करते हैं। Mark sheet. अब मार्कशीट जो है हमारी सबसे पहले आ गई। डाउन एरो कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते हैं। Sheet 1. शीट Class. 1। अब आपने सुना कि शीट 1 जो थी अब ये मार्कशीट के बाद आ गई, पहले ये मार्कशीट से पहले थी। अब कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते हैं। Result blank A1. अब रिजल्ट वाली जो हमारी शीट थी वो तीसरे नंबर पर है। कंट्रोल पेज अप प्रेस करता हूँ प्रीवियस शीट पे जाने के लिए। Sheet 1. शीट 1 अब ये सेकंड नंबर पे आ गई, क्योंकि जब हमने शीट 1 पर जाकर मूव और कॉपी की कमांड को अप्लाई किया तो हमने डाउन एरो से रिजल्ट वाली शीट के ऊपर जाकर एंटर प्रेस किया, तो हमारी जो हमारी शीट नंबर 1 थी वो रिजल्ट वाली शीट से पहले आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसी तरह आप इसी शीट को फॉर एग्जांपल अब मैं शीट 2 पे मूव करता हूँ। Mark sheet. Sheet 1. ये शीट 1 अब ये सेकंड नंबर पर है। मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मैं सबसे लास्ट पर मूव कर दूँ, तो दोबारा यही कमांड अप्लाई करेंगे। ऑल्ट एच ओ प्रेस करते हैं। Alt H. O. Menu. Leaving menu. डाउन एरो से मूव और कॉपी शीट की कमांड को यूज करते हैं। Upper. Auto fit cop. Default. Leaving menu. Rename sheet. Move or copy sheet dot dot dot. मूव और कॉपी शीट के ऑप्शन पर आकर एंटर प्रेस कर दें। Enter. Menu. Move or copy dialog. Move selected sheets. Before sheet colon list box. Mark sheet. अब हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डाउन एरो से हम ऑप्शन चूज करेंगे मूव टू एंड का। Sheet 1. Result. Left parent move to end right parent. मूव टू एंड यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारी ये जो वर्कशीट जो हमारी शीट नंबर 1 है ये सबसे लास्ट पर मूव हो जाएगी। Enter. Class D2. अब कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से चेक करते हैं। Result blank. Mark sheet. अब मार्कशीट हमारी पहली शीट है, Result blank A1. रिजल्ट सेकंड पे आ गई Sheet 1. Class D2. और शीट 1 सबसे लास्ट पर आ गई। इससे पहले जो हमारी शीट 1 थी वो रिजल्ट से पहले थी, लेकिन अब जब हमने मूव टू एंड की कमांड अप्लाई की इस शीट के ऊपर तो ये हमारी जो वर्कशीट थी ये रिजल्ट वाली शीट के बाद में आ गई। तो इस तरह आप अपनी किसी भी मतलूबा वर्कशीट को जो है कि आप उसकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस जो है कि मूव और कॉपी की वर्कशीट की जो कमांड हमने डिस्कस की है इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच ओ प्रेस करते हैं। Alt H. O. Menu. Off. Default with leaving menu. Rename sheet. Move or copy sheet. Tab color sub menu. टैब कलर सब मेन्यू, इस मेन्यू को हम डिस्कस नहीं करते, ये कलर से रिलेटेड है तो इसको हम छोड़ देते हैं, हमारे काम का इतना नहीं है। डाउन एरो प्रेस करते हैं। Protect sheet dot dot dot. प्रोटेक्ट शीट की कमांड उस वक्त हम यूज करते हैं जब हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्कशीट है इसके ऊपर लॉक लग जाए, यानी कोई भी यूजर इसको यूज ना कर सके अनलेस कि हम इसके ऊपर पासवर्ड एंटर करें। तो ये कमांड आप अपनी किसी भी वर्कशीट को लॉक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इस वर्कशीट को लॉक कर दूँ तो उसके लिए मैं प्रोटेक्ट शीट की कमांड को यूज करते हुए अपनी इस वर्कशीट को लॉक कर दूंगा, तो मैं फिर इसके बाद इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग अप्लाई नहीं कर सकूंगा जब तक कि मैं इसके ऊपर पासवर्ड से इसको अनलॉक ना कर दूं। तो फॉर एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रोटेक्ट शीट पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Menu. Protect sheet dialog. Password to unprotect sheet colon edit. Type in text period. Alt P. अब जो ही मैंने प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पर एंटर प्रेस किया
मेरे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें वो मुझसे पासवर्ड एंटर करने का पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड अपनी मर्जी का एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई पासवर्ड लिख देता हूँ। Star. अब मैंने पासवर्ड लिख दिया, एंटर प्रेस कर दूंगा। Star. Enter. OK button. Protect sheet. Confirm password dialog. Re-enter password to proceed. Period. Edit. Type in text. Period. Alt R. अब जो ही आपने पासवर्ड एंटर किया तो आपके सामने दोबारा एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, री एंटर पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को कंफर्म करें। दोबारा हम पासवर्ड लिखेंगे Star. और ओके कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। Star. Enter. Microsoft Excel. Class D2. अब मेरी ये जो वर्कशीट है ये इस पर लॉक लग गया है। फॉर एग्जांपल 53. अब मैं इसके ऊपर किसी भी सेल के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिटिंग करना चाहूँ, मैं कुछ टाइप करता हूँ। Microsoft Office Excel dialog. The seller chart that you are trying to change is protected and therefore read only. Period. To modify a protected seller chart, comma, first remove protection using the unprotect sheet command. Left parent review tab, comma, changes group right parent. Period. You may be prompted for a password. Period. OK button to activate. Press space bar. Period. अब जो ही मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करना चाहिए तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें उसने अनाउंस किया कि आपकी ये जो करंट वर्कशीट है जिसके ऊपर आप एडिटिंग करना चाहते हैं ये प्रोटेक्टेड है, यानी ये रीड ओनली है। इसके ऊपर आप इसको देख तो सकते हैं लेकिन इसके अंदर चेंजिंग कोई नहीं कर सकते। तो चेंजिंग अप्लाई करने के लिए आपको अपनी इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी इसको पासवर्ड के ज़रिए अनलॉक कराना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकेंगे। तो अब हम इसके ऊपर अनलॉक पासवर्ड की कमांड अप्लाई करते हैं ताकि हम इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट कर सकें। तो अनलॉक करने के लिए हमें रिव्यू के रिबन पर जाना पड़ेगा और वहां से हम अपनी कमांड को अप्लाई करेंगे। रिव्यू पर जाते हैं, ऑल्ट आर प्रेस करते हैं। Alt R. Escape. 53. Alt R. Upper ribbon. Review tab 6 of. अब हम इसमें मूव करेंगे टैब की मदद से। चेंज Tab, lower tab, research tab, Facil tab, trans tab, com tab, delete tab, preview tab, next button tab, show /tab, show all com tab, show ink button tab, changes group box, unprotect sheet button 1. चेंजेस के ग्रुप बॉक्स में हमारे पास ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट शीट, इसको चूज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। Enter unprotect sheet dialog, password : edit, type in text. Period. Alt P. अब हमसे वो अनप्रोटेक्ट का पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड टाइप कर देंगे जो हमने प्रोटेक्ट करते वक्त रखा था। Star. पासवर्ड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। Star. Enter 53. अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया। Ali C3. अब मैं अली वाले फॉर एग्जांपल में सेल पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो देखता हूँ। AHMED. अब आपने चेक किया, जो ही मैंने टाइपिंग करनी चाहिए तो ये अभी टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। तो Med. Enter Ahmed C3. अब मैंने नाम चेंज कर दिया, पहले यहाँ पर अली था तो अब मैंने अहमद कर दिया, यानी अब मेरी जो शीट है ये अभी जो है लॉग्ड नहीं है, यानी ये रीड ओनली नहीं है, बल्कि आप इसके अंदर हम अपनी मजीद चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी कमांड को आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस शीट को दोबारा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा Alt H O प्रेस करूँगा और प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन को चूज करूँगा। Alt H O menu auto default leaving menu rename sheet move or copy tab color sub protect sheet प्रोटेक्ट शीट, अब इसके ऊपर एंटर प्रेस करते हैं। Enter menu protect sheet dialog password to unprotect sheet : edit. अब हमसे दोबारा वही पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर दें जो हम पासवर्ड रखना चाहते हैं। Star. अब मैंने पासवर्ड टाइप किया, एंटर प्रेस कर दें। Star. Enter protect sheet confirm password dialog. अब दोबारा हमसे पासवर्ड कंफर्म करने का कह रहा है, यहाँ पे दोबारा अपने पासवर्ड को एंटर कर दें, री एंटर। Star. अब दोबारा एंटर प्रेस कर दें पासवर्ड टाइप करने के बाद। Star. Enter Microsoft Excel Ahmed C. अब मेरी ये प्रोटेक्ट जो शीट है ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मूव करता हूँ और कोई डाटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ। Assad C4. अब फॉर एग्जांपल मैं किसी एक्सेल पर मौजूद हूँ, अब इसके अंदर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करूंगा एक। Microsoft Office Excel dialog. The seller chart that you are trying to change is protected and therefore read only. Period. अब आपने सुना, मेरे पास फिर वही मैसेज आ गया
जो प्रोटेक्ट करने के बाद उसने लास्ट टाइम शो किया था कि आपका जो ये वर्कशीट है ये प्रोटेक्ट और रीड ओनली मोड में है, तो आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करें। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर दोबारा अनप्रोटेक्ट की कमांड को अप्लाई करता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं, सबसे पहले इस मैसेज से बाहर आते हैं। Escape. Asad. अब मैं अनप्रोटेक्ट की कमांड को अप्लाई करता हूँ। रिव्यू रिबन के अंदर मैं जाकर चेंजेस के ग्रुप बॉक्स के अंदर अनप्रोटेक्ट शीट की कमांड को यूज करूंगा। ऑल्ट आर से रिव्यू रिबन पे जाते हैं। Alt R. Upper ribbon. Review tab. अब टैब की मदद से चेंजेस के ग्रुप बॉक्स के अंदर जाते हैं। Tab. 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 Previous tab. Next tab. Shows tab. Show all tab. Showing tab. Changes group box. Unprotect sheet. But. अब हम चेंजेस के ग्रुप बॉक्स में हमारा फोकस चेंजेस अनप्रोटेक्ट शीट के ग्रुप बॉक्स पर अनप्रोटेक्ट शीट की कमांड पर है। इस पर एंटर प्रेस कर दें। Enter. Unprotect sheet dialog. Password :edit. Type in text period. अब हमसे वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं Star. और एंटर प्रेस कर दें। Star. Enter. Asad. C4. अब मेरी जो ये शीट है अनप्रोटेक्ट हो गई है। इसके ऊपर मैं मूव करता हूँ। Khan. C5. अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जिसके अंदर मैंने खान टाइप किया हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ। I. अब मैंने अली टाइप किया, तो अब ये मुझे कोई जो है प्रोटेक्ट का मैसेज नहीं दे रहा। Ali. Enter. अब मैंने चेंजिंग इसके अंदर अप्लाई कर दी। इसका ये मतलब है कि अब ये हमारी जो वर्कशीट है ये अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करने की कमांड की भी समझ आ गई होगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। दोबारा Alt H O प्रेस करते हैं। Alt A. O. Off. Default. Tab. Color. Protect sheet. प्रोटेक्ट शीट के बाद Lock cell checked. लॉक्स, इसको चेक ही रहने दें। नेक्स्ट कमांड Upper ribbon. Format cells. फॉर्मेट सेल। ये फॉर्मेट सेल की कमांड वही है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अपनी सेल की फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई करने के लिए यूज़ की हुई है। ये इसके अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा हमें सहूलत दी हुई है फॉर्मेट सेल के ऑप्शन की। जस्ट मैं आपको शो कराने के लिए इसको चेक करा देता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं इसके ऊपर। Enter. Menu. Format cells dialog. Number page. Number tab. अब हमारा सबसे पहला जो फोकस है वो नंबर टैब पर है। सबसे पहले कंट्रोल टैब की मदद से इनके अंदर ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। Alignment tab. ये अलाइनमेंट टैब है जहाँ पे हम अपने सेल्स के अंदर अपने लिखे गए टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम पर एडजस्ट करते हैं। Font tab. फॉन्ट टैब आ गया। इसके अंदर हम अपने जो हमारा टेक्स्ट है उसको उसकी जो है फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, कलर, अंडरलाइन वगैरह इन कमांड को यूज करते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Border tab. बॉर्डर टैब यानी इसके जरिए बॉर्डर टैब के जरिए हम अपने इस टेबल के अंदर अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ये कमांड भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Fill tab. To switch pages, press Control tab. Period. फिल टैब ये कलर्स की कमांड है। Protection tab. प्रोटेक्शन टैब जो हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। Number tab. नंबर टैब ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वही फॉर्मेट सेल की जो कमांड थी वो उन्होंने हमें एक टैब के अंदर सारी की सारी ऑप्शन इकट्ठी दी हुई हैं। आप चाहें तो इनको अपनी मर्जी के साथ अब दोबारा इनको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमने पिछले लेक्चर्स में इनको डिस्कस कर लिया है। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape. Carrying C6. उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने जो फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स के अंदर रिमेनिंग कमांड जो हमारी रह गई थी, जो आज हमने उनको डिस्कस किया, इन तमाम की आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी रिमेनिंग कमांड है होम रिबन के अंदर, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।